फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो आपके पति बेशक बन जाए, मेरे पापा कभी नहीं बनेंगे। भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शालिनी अभी भी स्नेहा को अपलक देखे जा रही थी, जैसे नाप रही हो अपनी बेटी के मन को कि क्या जवाब देगी, हाँ बोलकर साथ देगी या ना बोल देगी। अपनी उलझन में उलझी शालिनी ये देख नहीं पा रही थी कि स्नेहा उसे कब से आवाज़ लगा रही थी। अब आगे स्नेहा की आवाज़ से शालिनी जैसे नींद से जागी हो। फिर प्यार से स्नेहा को देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसने बोलना शुरू किया, शालिनी बेटा, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मैं अपने दिल की बात तुझसे शेयर कर सकूं, एक दोस्त की तरह। शालिनी के इस तरह बोलने पर स्नेहा शालिनी को हैरानी और अजीब तरीके से देख रही थी कि आज ऐसा क्या बोलने वाली है उसकी मोम। शालिनी, देख स्नेहा, मैं तेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही स्नेहा के मुंह पर हल्की सी स्माइल आ गई। शालिनी उदास होते हुए, लेकिन अब तेरे पापा हमारे साथ नहीं हैं। चाहे हम उन्हें कितना भी याद कर लें, प्यार कर लें, वो वापस नहीं आने वाले और ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है किसी की यादों के सहारे काटना। शालिनी बोलते हुए खिड़की की तरफ चली गई। स्नेहा अब भी शांति से शालिनी की बात सुन रही थी। शालिनी, तू जानती है और समझती भी है कि एक अकेली औरत जिसके परिवार के नाम पर सिर्फ एक 17 साल की बेटी हो, उसे इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है। स्नेहा जो कब से सुन रही थी वो अचानक बोली, आप कहना क्या चाहते हो मोम? आप डायरेक्ट बोल सकती हैं मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड यू। उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हुए, मेरी प्यारी गुड़िया, तू आदि अंकल को जानती है ना, तेरे पापा के कलीग और दोस्त जिन्होंने हमारी हर पल मदद की है तेरे पापा के बाद में। उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा है। इतना बोल शालिनी गहरी नज़र से स्नेहा की तरफ देखती रही, जैसे समझ रही हो कि अब स्नेहा का क्या रिएक्शन होगा। स्नेहा ने अपना हाथ शालिनी के हाथ से छुड़ाते हुए, और आपने क्या बोला उन्हें? शालिनी अपने हाथ की तरफ देखते हुए और कुछ अटकते हुए, मैंने अभी कुछ नहीं बोला उन्हें। मेरी मर्जी से पहले मेरे लिए तेरी हाँ या ना ज़्यादा मायने रखती है बेटा। स्नेहा कुछ सोचते हुए, और मोम, अगर मैं मना कर दूं तब क्या तब भी आप ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगी? शालिनी उसे देखते हुए और अपने विश्वास से, हाँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे ज़्यादा तेरे पापा के क्लोज थी और आज भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती या कम प्यार करती हूँ। मेरे लिए कल जब तेरे पापा हमारे साथ थे तब भी तेरी मर्जी इम्पोर्टेंट थी, और आज तेरे पापा नहीं हैं तब भी तुझसे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। स्नेहा हल्का मुस्कुराते हुए और बिना किसी लाग लपेटे के एकदम ही, आप आदि अंकल से शादी कर सकती हो मोम, आप फ्री हो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। शालिनी ये सुनकर एक बार खुश तो हो गई, लेकिन स्नेहा का चेहरा देख फिर एक बार सोच में पड़ गई। शालिनी ने बड़ी हिम्मत और सुप्रिया के कहने से स्नेहा से सब बोल दिया, और स्नेहा ने न जाने क्या सोचकर हाँ भी बोल दिया। लेकिन खुशी से भरे चेहरे से शालिनी ने जब स्नेहा की तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर एक बार वो सोच में पड़ गई। स्नेहा की नज़र जब अपनी मोम पर गई तो उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मोम, आप शादी कर लीजिए, लेकिन वो आपके पति बेशक बन जाएं, मेरे पापा बनेंगे। कब बनेंगे या कभी नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकती। इतना बोलकर स्नेहा अपने रूम की तरफ बढ़ गई और शालिनी वहीं की वहीं स्नेहा की बात सुनकर जम गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पहले ढेर सारी खुशी दी और बाद में जोर का तमाचा जड़ दिया हो उसके चेहरे पर, और ये किसी और ने नहीं, उसकी खुद की बेटी ने किया था। शालिनी खुद से, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आदि मेरे पति तो बन जाएंगे, लेकिन स्नेहा के पापा बन पाएंगे या नहीं? क्या स्नेहा उसे अपने पापा की जगह स्वीकार करेगी? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? थोड़ी देर बाद माँ बेटी ने डिनर खत्म किया चुपचाप से, और दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह ही शालिनी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और आदि को फोन करके बहाना कर दिया, लेकिन आदि ने जोर देने पर शाम को मिलने के लिए हाँ बोल दिया। शालिनी ने आखिर क्या बोलती वो कि स्नेहा ने क्या कहा है, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदि से कैसे नजरें मिलाए। शालिनी जैसी भी थी तो एक माँ ही ना, और माँ तो सबसे पहले अपने बच्चे का ही सोचती है, बाद में अपना। शालिनी ने ये जॉब और आदि जैसे अच्छे इंसान से जुड़ने का फैसला भी
कहीं ना कहीं उसने स्नेहा के अच्छे भविष्य के लिए ही किया था, लेकिन स्नेहा की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था और अपनी इसी सोच से परेशान होकर हार कर आखिर उसने अपनी दोस्त सुप्रिया को फ़ोन लगा दिया और अपने घर बुला लिया। शालिनी सुप्रिया को फ़ोन पर, सुप्रिया कहाँ है तू? सुप्रिया, यार अभी तो इसी गोले पर हूँ। शालिनी चिढ़ते हुए, मजाक मत कर, अभी सही से बोल कहाँ है, और जहाँ भी हो अभी इसी वक्त मेरे घर आ जा प्लीज़ यार। बोलते हुए शालिनी ने कब से रोके हुए आंसू उसकी आंखों से बह चले, जिसे सुप्रिया ने महसूस कर लिया था। सुप्रिया शालिनी की हड़बड़ाहट वाली आवाज़ सुनकर, तू ख्याल रखना अपना, मैं अभी पहुंचती हूँ घर पर। इतना बोल सुप्रिया ने फ़ोन रख दिया और उधर शालिनी का रोना बढ़ गया और अभी वो खुलकर अपने आंसू बहा सकती थी, क्योंकि उसे देखने या रोकने के लिए उसके घर पर कोई नहीं था, क्योंकि स्नेहा अपने कॉलेज जल्दी चली गई थी और बाकी कोई था ही नहीं। शालिनी खुलकर रो ली थी, फिर बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लिया, फिर कुछ सोचते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गई और सुप्रिया का इंतज़ार करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई और वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। उसका अंदाजा सही था, दरवाजे पर सुप्रिया ही थी। सुप्रिया को देखते ही शालिनी उसे गले लग गई और उसका रोना बढ़ गया। सुप्रिया उसे हौले से शांत किया और दरवाजे से अंदर आकर सोफे पर शालिनी को बिठाकर उसे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। शालिनी ने पूरा पानी का ग्लास एक ही सांस में खत्म कर दिया। तभी सुप्रिया, पहले तो रोना बंद कर, एकदम चुप, रो रो कर क्या हालत बना ली है तूने शालिनी, देख तो आंखें लाल हो रखी है पूरी की पूरी। शालिनी कुछ शांत होने के बाद, वो मैंने स्नेहा से आदि की बात की। सुप्रिया असमंजस से उसे देखते हुए, तो क्या कहा उसने? देख उसने मना भी किया होगा तो मैं समझाऊंगी उसे, तो इतना परेशान मत हो यार, बच्ची है वो अभी। शालिनी, मैं जानती हूँ ये, लेकिन उसने मना नहीं किया। हाँ बोला, लेकिन। सुप्रिया हैरानी से, लेकिन क्या? शालिनी ने सुप्रिया को उसकी और स्नेहा के बीच हुई सारी बातें बता दी। सुप्रिया कुछ सोचते हुए, मतलब उसने मना नहीं किया लेकिन पूरी तरह से हाँ भी नहीं बोला, और तेरी बातों से लगता है कि वो अभी आदि को पापा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बोलते हुए सुप्रिया सोफे से उठकर एक तरफ चल दी। शालिनी उसे देखते हुए, हाँ तो अब क्या करूँ मैं सुप्रिया, मैं ना ही स्नेहा के बिना रह सकती हूँ और ना ही आदि को छोड़ सकती हूँ। इतना बोल शालिनी ने अपना सर पकड़ लिया। सुप्रिया, पहले तो एक अच्छी वाली चाय पिला मुझे, फिर मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाती हूँ। चलिए रोना धोना छोड़, वो मेरी शेरनी शालिनी कहाँ छोड़ आई तू, इधर उसकी ज़रूरत है, ये रोतड़ू शालिनी की नहीं। इतना बोल सुप्रिया जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे बोलते देख शालिनी भी मुस्कुरा दी। सुप्रिया उसके गले लगते हुए, ये हुई ना बात, रोने से कुछ नहीं होगा, समझी। बोलते हुए सुप्रिया शालिनी को किचन की तरफ ले गई। वो जानती थी अभी फ़िलहाल उसे शालिनी के दिमाग को डाइवर्ट करना था, ताकि वो अच्छे से सोच सके और खुद के लिए, स्नेहा के लिए सही फैसला ले सके। शालिनी किचन में चाय बनाने लगी। सुप्रिया उसके पास प्लेटफॉर्म से टिककर खड़ी हो गई। तूने आदि से इस बारे में बात की? सुप्रिया ने पूछा। शालिनी चाय उबालते हुए, कहाँ, आज तो मैं ऑफिस ही नहीं गई, मन ही नहीं था ऑफिस जाने का। उसे कॉल करके बोल दिया था मैंने, लेकिन शायद वो समझ गया था कि मैं परेशान हूँ, तो शाम को मिलने के लिए बोला है उसने। सुप्रिया कुछ सोचते हुए, फिर एक काम कर, सबसे पहले उसे सब बोल दे। बीच में शालिनी, क्या बोल रही है सुप्रिया, उसे स्नेहा की बात का बुरा लग गया तो। सुप्रिया उसे शांत कराते हुए, देख चाहे कुछ भी कर ले, ये ऐसी बात है कि तू ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं पाएगी, तो इससे अच्छा है तू सामने से उसे अच्छे से बोल दे और समझा दे उसे। और सच कहूँ, उसे एक बार मिलने से और उसके बात करने के तरीके से और जितना तूने उसके बारे में बताया है, उससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि वो तेरी बात समझेगा भी और तेरा साथ भी देगा। शालिनी चाय को कप में छानते हुए, हाँ ये तो है, आदि बहुत सुलझा हुआ इंसान है, शायद तू सही कह रही है, मुझे उसे सब बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और स्नेहा को हम दोनों साथ मिलकर संभाल लेंगे। बोलते हुए शालिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। सुप्रिया चाय का कप हाथ में लेते हुए, ये हुई ना शालिनी वाली बात, ये सारी बातें तू उसे आज और इसी शाम बोलेगी, जब तू उसे मिलने जाएगी तब, समझी। शालिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। हाँ मैं उसे आज ही सब बता दूंगी। सुप्रिया चाय खत्म करके, फिर मैं चलूँ अब,
तेरी रोनी आवाज़ सुनकर मैं ऑफिस में बिना कुछ बोले ही भाग आई हूँ। अब जाकर कुछ अच्छा सा बहाना मारना पड़ेगा, सुप्रिया ने नौटंकी करते हुए कहा और उसकी नौटंकी देख शालिनी जोर से हंसने लगी और उसके गले लग गई। थैंक्स यार, सच में तू नहीं होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला नहीं कर पाती। सुप्रिया उसे अलग होते हुए, चल हट, दोस्त को भी कोई थैंक्स बोलता है। शालिनी मुस्कुराते हुए, अच्छा अब ये नौटंकी बंद कर और जा ऑफिस जल्दी जा, वरना बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। सुप्रिया दरवाजे तक जाते हुए, बेबी सुप्रिया को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज कैसे हो जाएगी। शालिनी ये सुन मुस्कुरा दी और उसे दरवाजे तक छोड़ने आई और उसे गले लगाकर बाय बोला। सुप्रिया उसके गाल पर हाथ रखते हुए, सब ठीक हो जाएगा शालिनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैं हूँ तेरे साथ में और तेरा आदि भी है। शालिनी ने हल्का मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सुप्रिया के जाने के बाद शालिनी सुप्रिया की बातों को सोचते हुए अंदर आ गई। सुप्रिया के जाने के बाद शालिनी को बेहद सुकून महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने 10 किलो वजन उसके सीने से हटा लिया हो। शालिनी ने कुछ सोचा और आदि को मैसेज कर उसे मिलने जाने को तैयार होने लगी। थोड़ी देर में शाम ने अपने रंग बिखेर दिए और शालिनी कुछ फैसला करके आदि से मिलने कॉफ़ी हाउस पर पहुंचने निकल गई। कॉफ़ी हाउस पर आदि पहले से ही शालिनी का इंतज़ार कर रहा था। शालिनी जब वहां पहुंची, उसने देखा आदि एक कोने के टेबल पर पहले से बैठा है। वह तुरंत वहां गई और आदि के सामने बैठ गई। शालिनी ने जो सोचा था, अब आदि के सामने बोलने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। कैसे बोलती वो कि स्नेहा शालिनी और आदि की शादी के लिए तैयार है, लेकिन आदि को पापा बनाने के लिए उसके विचार कुछ और ही हैं। शालिनी के चेहरे की तरफ देखते हुए आदि जो कुछ शालिनी के हालात समझ रहा था, वह शालिनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, शालिनी पहले पानी पियो। शालिनी को एक गिलास पानी देते हुए आदि बोला। शालिनी पूरा का पूरा पानी का गिलास एक ही सांस में पी गई। फिर उसने अपनी नजरें आदि के चेहरे पर टिका दी। आदि उसकी मनोदशा समझते हुए, शालिनी शांत हो जाओ और आराम से कहो जो कहने आई हो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। शालिनी ने अपने हाथ की तरफ देखा जो आदि के हाथ में था, उसे कसकर पकड़ते हुए, आदि स्नेहा को मैंने सब बता दिया। और बीच में ही आदि हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव से, और शालिनी और उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। लेकिन आदि फिर से हड़बड़ाते हुए, लेकिन क्या शालिनी, शालिनी आदि उसने हम दोनों की शादी के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा है कि तुम मेरे पति ज़रूर बन सकते हो, उसके पापा नहीं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।